सुडा मैक, इसके अलावा कौन से ब्रांड्स पता है आपको? हाई एंड ब्रांड्स में कौन से ब्रांड्स पता है आप लोगों को? नार्स, हुडा और मैक छोड़ के कौन और दूसरा ब्रांड यूज करता है हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स में? शाले टिम्बर यूज करता है कोई? स्टील ऑर्डर यूज करता है कोई? ये दो मेरे फेवरेट फाउंडेशन है। आप लोगों को पता है उर्वशी राउटेला को आप लोग जानते हो? उर्वशी राउटेला को कौन कौन जानता है? मत बोला नहीं जानते हैं। मिस यूनिवर्सल जानते हैं सभी कोई? उर्वशी राउटेला अपने फेस पे कौन सा फाउंडेशन लगाती है पता है? स्टील ऑर्डर। और सोचो वो जब शूट्स करती है, वो जब डांस करती है ऑन स्टेज, उनका मेकअप कुछ भी नहीं होता है। अब आप लोग बोलोगे मेरे को कैसे पता वो कौन सा फाउंडेशन लगाती है? एक्चुअली मेरे सर जो मैं मेकअप सिखाऊं जिनसे, हाँ, वो उर्वशी राउटेला का मेकअप करने गए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया वो स्टील ऑर्डर ही अपने फेस पे सिर्फ लगाती है। और वो सबसे फेयर शेड यूज करती है, दिस वन, कंप्लीट वाइट। शी इज वेरी फेयर। ये हमारा शाली टिल्बरी का 0N1 शेड नंबर। एक्चुअली आपको ये ज्यादा यूज नहीं होगा। हमारा जो स्वेट रेजिस्टेंस मेकअप होता है ना, हमारा स्टील ऑर्डर और शाली टिल्बरी के फाउंडेशन से ही होता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये हमारा ड्राई फाउंडेशन, बहुत जल्दी ड्राई होता है। अगर आप लोग पाउडर लॉक नहीं भी करोगे ना फेस पे, ये ड्राई हो जाएगा। बहुत जल्दी लॉक होता है। आपको एक शेड लेना है, क्योंकि हाई एंड ब्रांड में हम लोग 3-4 शेड नहीं रख सकते। कोई ऐसा रखो कि हम लोग का फेयर पे भी चला जाए, मीडियम पे भी चला जाए, और ड्रग स्टोर के साथ उसको मिक्स करके, जो हमारे जो मीडियम रेंज के प्रोडक्ट है उसके साथ मिक्स करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं शेड बनाने के लिए। तो सबसे ज्यादा आपको यूज होगा 2N1। N का मतलब हो गया न्यूट्रल। आप लोग पता है, आप लोग फाउंडेशन ले जाए तो WNB ये सब लिखा रहता है। वार्म, न्यूट्रल, ये सारे मतलब ये होते हैं। N का मतलब हुआ न्यूट्रल, W का मतलब हुआ वार्म, और C लिखा हुआ रहा तो कूल। आप लोग हाई एंड ब्रांड्स में देखोगे यहाँ डाउन पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 1N, यहाँ 2N1 लिखा हुआ है, तो ये न्यूट्रल फाउंडेशन है। इट मींस कि मोस्टली शेड्स में जाएगा। मेनली मेरे को येलो फाउंडेशंस नहीं पसंद है, क्योंकि वो लगता है अलग से लेयर किया हुआ। वो कोलकाता में बहुत ज्यादा चलता है। क्लियर हुआ आप लोग को? अफोर्डेबल में आपको आना है तो मैं शेड बता रहा हूँ आप लोगों को। फेयर में रिपोर्ट का 1 नंबर हमारा पिंक टोन का है, 2 नंबर हमारा वार्म टोन का है, जो एस ऑफ बेस फाउंडेशन हमारे आते हैं। और मीडियम शेड में आपको लेना है तो उसका नंबर 5 बहुत ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइजर का फाउंडेशन। अगर आप लोगों को अप्लाइजर के शेड्स लेने हैं तो यहाँ पे है 03 लाइट मीडियम, सबसे ज़्यादा यूज होगा आपको। आप एक पेयर फाउंडेशन रखो, आप मिक्स मैच करके शेड्स बना सकते हो। आप लोगों को मिक्सिंग पता होना चाहिए। कलर व्हील नॉलेज है आप लोग को? कलर व्हील नॉलेज, कलर व्हील किसको किसको क्लियर है? रेडनेस को हाइड करने के लिए कौन सा कलर यूज होता है? और ग्रीन को हाइड करने के लिए? हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, किन किन को लगता है कि वो ब्लैक होता है? ब्लैक दिखता है ना डार्क सर्कल। एक्चुअली हम लोग जो ऑरेंज से कवर करते हैं ना, एक्चुअली वो ग्रीनिश होता है। अंडरटोन उसका ग्रीन होता है, जो हमें ब्लैक दिखता है हमारे नेकेड आई से। तो हम लोग करेक्शन इसलिए उसमें हम लोग ऑरेंज से करते हैं, ताकि ग्रीननेस को हम लोग कवर कर सकें। ऑरेंज को कवर करना रहा तो फिर उसके ऊपर हम लोग ग्रीन करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा टोन डाउन नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट करेक्शन कभी यूज नहीं होता है। पहले उस टोन का करेक्शन, जैसे मेरे पास मेरे क्लाइंट का टोन ये है, इसमें थोड़ा सा ग्रीन मिक्स करेंगे, उससे करेक्शन करेंगे। डायरेक्ट ग्रीन उठा के ऑरेंज उठा के करेक्शन नहीं होता है। वो पिगमेंट्स होते हैं हमारे पैलेट में, ताकि उसका थोड़ा क्वांटिटी निकालो, देन अपने दूसरे टोन के करेक्टर पैलेट से क्वांटिटी निकालो, उसको मिक्स करो, एक अलग शेड बनाओ, एक टिंट देना होता है हमारा कलर का, देन उससे करेक्शन करो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये हमारा हो गया। अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक और मैकेज़मिया का यहाँ पे फाउंडेशन है। बहुत अच्छा फाउंडेशन है गर्मियों के लिए, मैकेज़मिया का 010, इसका 101, 102, 103 तीनों बेस्ट फाउंडेशन है, आप लोग यूज कर सकते हैं।
क्या मैकेस्मिया फाउंडेशन। अभी मैं यहाँ पे क्लियर है आप लोग को? देखो कौन बताएगा अभी तक मैंने क्या क्या स्टेप्स बताए हैं, या फिर मैंने यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अभी यूज किए इनके स्किन पे, कौन बताएगा मेरे को? पता है अभी मैंने कितने स्टेप्स किए इनके स्किन पे, कौन बताएगा? CTM नहीं, प्रॉपर स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन बता रहा है मेरे को? एक जन कोई हाथ उठाओ, उनके पास माइक चला जाएगा। माइक है एक्स्ट्रा यहाँ पे, एक्स्ट्रा माइक। यहाँ पे मैं स्टिक लॉडर का सबसे फेयर यूज कर रहा हूँ, ऑलरेडी इसकी स्किन फेयर है। कंसीलर यूज किया है, बस डरना का आपने वो तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने एक्चुअली मैंने करेक्शन किया ही नहीं, जस्ट न्यूट्रलाइजिंग किया है मैंने, क्योंकि इनके शेड से थोड़ा सा डार्क था। देन ऑलमोस्ट एक इवन टोन बनाने के लिए मैंने डर्मा से एक बेस रेडी किया। अगर हमारा करेक्शन अच्छा है तो हमारा इतना फाउंडेशन काफ़ी है पूरे फेस के लिए। कौन कौन 4-5 पंप यूज़ करता है फेस पे लेयर बनाता है, 2 पंप तो मिनिमम जाता ही है। ये हमारा फाउंडेशन हो गया, इसको थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे मीडियम शेड यूज़ करूँगा। इट्स फ्रॉम अपलाइड का 03। आप लोग कोई भी हाई एंड ब्रांड को अपने ड्रग स्टोर ब्रांड के साथ मिक्स कर सकते हो। मिक्सिंग करने के बाद शेड ऑलमोस्ट स्किन पे मैच कर रहा है। इससे ज़्यादा फाउंडेशन की नीड ही नहीं है आपको। कौन कौन ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाता है? ब्लेंडर कौन कौन ज़्यादा यूज़ करता है फाउंडेशन के लिए? ब्लेंडर हमारा कभी फाउंडेशन एप्लीकेटर का काम नहीं करेगा। हमें फाउंडेशन लगाने के लिए हमेशा फाउंडेशन एप्लीकेटर यूज़ करना है, अदरवाइज फिंगर हमारा सबसे बेस्ट फाउंडेशन एप्लीकेटर है। मैं बहुत ज़्यादा फिंगर यूज़ करता हूँ, बिकॉज ऑफ रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फिंगर से टैप टैप अगर कर रहे हो, सी बहुत फास्ट वर्क होता है। अगर क्लाइंट अग्री नहीं है तो फिर आप लोग यूज़ कर सकते हो। क्या करना है आपको? या तो काबुकी ब्रश यूज़ करना है, या तो फ्लैट फाउंडेशन ब्रश। अदरवाइज फिंगर आपका बेस्ट एप्लीकेटर है। जहां जहां हमें कंसीलिंग करना है वहां पे फाउंडेशन का क्वांटिटी कम रखेंगे। जहां कंसीलर हम लोग यूज नहीं करते हैं, जहां पे हम लोग कंसीलर हाईलाइटिंग नहीं करते हैं, वहां पे फाउंडेशन का क्वांटिटी हम लोग ज्यादा रखते हैं। इससे हमारा क्या होगा? एक्स्ट्रा लेयर नहीं बनेगा, क्योंकि ब्लेंडर आप लोग यूज करते हो ना, हमारा आधा प्रोडक्ट ब्लेंडर में चला जाता है। इससे क्या होगा? हमारा फाउंडेशन ज्यादा वेस्ट होता है और एग्जैक्ट रिजल्ट भी नहीं आता। अब हमारे पास थोड़ा सा बच गया हमारे पैलेट में, तो एक्स्ट्रा जो हमारा है, सेम जिसे मैंने करेक्शन किया था, हमारा काबुकी ब्रश वो स्प्रेड कर दे। बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करना है बॉडी पे, बस टोन को थोड़ा सा मैच कर देना। अब जो हम लोग फेस पे अप्लाई किए थे उसको काबुकी ब्रश से हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं। डायरेक्ट ब्लेंडर नहीं, ब्लेंडर हमारा क्यों होता है? फिनिशिंग प्रोडक्ट है हमारा ब्लेंडर। ब्लेंडर से हम लोग सिर्फ फिनिशिंग देते हैं। जस्ट अगर कहीं ब्रश का स्ट्रोक रह गया हमारा तो हम लोग ब्लेंडर यूज करेंगे। इससे ज़्यादा ब्लेंडर की नीड ही नहीं। अभी देखो हमारा बेस रेडी हो गया। थोड़ा बहुत ब्रश का जो स्ट्रोक है, अब हम लोग
पास लगे हैं। इस ब्लेंडर का एक खास बात मैं बता रहा हूँ, इसका चारों साइड अलग अलग है। आप एक साइड से करेक्शन ब्लेंड कर सकते हो, दूसरे साइड से फाउंडेशन, कॉन्टूर, ब्लश। आपका सारा क्रीम का काम एक ब्लेंडर से हो सकता है, हर एक साइड से। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है इस ब्लेंडर को अगर आप लोग यूज़ करोगे। यहाँ पे अवेलेबल भी है, ये शेप बहुत प्यारा है, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये एक्चुअली आई थिंक बेली का आ रहा है। हाँ, बेली का है ये, बहुत अच्छा ब्लेंडर। एक्चुअली इसका साइज मेरे को बहुत पसंद आया। ये थोड़े से प्रेशर में आपका कंप्लीटली फेस कवर कर लेगा। और जब भी आप लोग ब्लेंडर यूज करो ना, आप लोग को पता है ब्लेंडर के अंदर आप लोग का प्रोडक्ट आ जाता है ना, मोस्टली लोग का ये चीज होता होगा ब्लेंडर के अंदर प्रोडक्ट जाता है। आप लोग देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आया है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्लेंडर हमारा फिनिशिंग के लिए होता है। आप लोग सारा स्टेप अगर अच्छे से करोगे तो ब्लेंडर से जस्ट आपको टैप टैप करना है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे स्टेप क्या होता है? कंसीलिंग। यहाँ पे मेरे पास दो कंसीलर्स है। इट्स फ्रॉम रिकॉर्ड 0204। इनका फेयर स्किन है, तो 02 इनके ऊपर थोड़ा सा डार्क जाएगा, तो मैं मिक्स मैच करने के लिए एक फेयर शेड का कंसीलर इसमें मिक्स कर रहा हूँ। या तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास फेयर फाउंडेशन है, आप कंसीलर और फाउंडेशन को मिक्स करके कंसीलिंग कर सकते हो शेड बनाने के लिए। आपके पैलेट में अगर एक्स्ट्रा फाउंडेशन बच जाता है तो फिर आप उससे भी वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एक पॉट कंसीलर। आप डर्मा भी यूज कर सकते हो, डर्मा से भी आप फाउंडेशन के ऊपर कंसीलिंग कर सकते हो। आप लोग देखो यहाँ पे हमारे फाउंडेशन से ब्राइट होना चाहिए हमारा कंसीलर, कंप्लीट टोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पाउडर एप्लीकेशन करेंगे तो उससे हमारा टेक्सचर मैच कर जाए। देख रहे हो, मैंने जस्ट अ टिंट यूज किया। समझ आ रहा है आप लोग को? समझ आ रहा है? ये सब लोग कुछ तो बोलो, देखो को तो समझ आना चाहिए। आप लोग सो रहे हो क्या? और ज्यादा कवरेज चाहिए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्ड का कंसीलर यूज कर रहा हूँ।